नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान को लेकर राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा शुरू करी है पूरे देश में। और उस यात्रा को उत्तर प्रदेश में पहुंचे हुए लगभग कई दिन बीत गए हैं और कल ये यात्रा होनी है रायबरेली में। और रायबरेली से जो यात्रा होनी है उस यात्रा में हमारे आज के जो रायबरेली में गेस्ट हैं उनमें हम बात करेंगे। कांग्रेस कमेटी के मीडिया जो है मीडिया से हैं और सीपी राय जी कांग्रेस उत्तर प्रदेश कमेटी के मीडिया से हैं। उनसे हम बात करेंगे कि सर आज आप रायबरेली पहली बार आए हैं तो आपका क्या मकसद है और किन चीज़ों को लेकर ये इस न्याय यात्राओं में क्या क्या चीज़ें होनी है वो चीज़ हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। राय साहब से, राय साहब सबसे पहले तो आपका स्वागत है रायबरेली के लिए आने के लिए। धन्यवाद। और इस न्याय यात्रा में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या अपील है आपकी जनता से या हम लोगों से या क्या है वो उसके बारे में। देखिए, यात्रा मणिपुर से शुरू हुई। उस मणिपुर से जो 10 महीने से चल रहा था, जिसका मां बोलने की हिम्मत आज तक मोदी जी की नहीं हुई। राहुल जी पहले भी वहां गए थे, उस यात्रा को वहीं से शुरू किया उन्होंने जानबूझ करके, एक मैसेज देने के लिए कि हम भारत के लोग उनके साथ हैं, मणिपुर की बहनों के साथ हैं, लोगों के साथ हैं जो उजड़ गए हैं। मणिपुर, असम, अरुणाचल में जब देश का कोई नेता जाता है चीन ऐतराज करता है। राहुल जी वहाँ भी गए और उसके बाद बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार होते हुए यात्रा यूपी में आ चुकी है। सारे ही प्रदेशों में लाखों की तादाद में लोग राहुल जी की यात्रा में उमड़ रहे हैं। वो आप लोग सोशल मीडिया में और मीडिया जो दिखा रहा है उतने में आप लोग देख रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में भी वही परिणाम निकला। चंदौली में भारी सभा हुई, उसके बाद जब वो पदयात्रा करने आगे बढ़े तो बहुत बड़ी पैमाने उन्होंने निकले। बनारस में विशाल सभा हुई, बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर तक वो पैदल गए तो वहाँ भारी भीड़ उनके साथ रही। छात्र नौजवान बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। इलाहाबाद चूंकि पढ़ाई लिखाई का गढ़ है और वहाँ पे कंपटीशन वाले बच्चे रहते हैं, वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर नौजवान और छात्र इकट्ठा हुआ अपना दर्द लेकर। अभी प्रतापगढ़ में भी वही हालत रही है। तो यात्रा पूरी सफलता के साथ आगे बढ़ रही है। ये न्याय यात्रा है। देश खतरे में है, देश की विदेश नीति ध्वस्त हो गई है, पड़ोसी से रिश्ते बिगड़ चुके हैं। रूस और चीन के अमेरिका के बीच में हम जो बैलेंस करते थे वो हमारा बिगड़ गया है। चीन ने हमारी 2200 वर्ग मील जमीन पर हमारे कब्जा कर लिया है। महंगाई आसमान पर है। देश के ऊपर जीडीपी का 85%, यानी जो पिछले 69 साल में जो 54 लाख करोड़ कर्जा था उसका करीब 4 गुना कर्जा हो गया, जिसमें विश्व बैंक ने चेतावनी दे दिया है कुछ कर्जा और बढ़ जाएगा तो देश दिवालिया मान लिया जाएगा, लंका हो जाएगा। महंगाई आसमान पर है और बेरोजगारी 45 साल से सबसे टॉप पर है। तो सारी परिस्थितियों में राहुल गांधी जी सभी के न्याय की बात कर रहे हैं, नौजवान की, महिला की, किसान की, श्रमिक की, भागीदारी की, पांचों उन्होंने न्याय की बात कर रहे हैं। और वो कही रहे कि मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, मोहब्बत के नफरत के बाजार में। बिल्कुल। तो राहुल जी जो मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, हमारा आपका सबका कर्तव्य है हम उस मोहब्बत की दुकान को और बढ़ाएं, उसको फैलाएं। और दूसरे जो देश के सामने सारी समस्याएं, देश डूबने जा रहा है, हम अपने देश को बचाएं। देश ही डूब जाएगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम क्या मुंह दिखाएंगे। इस न्याय यात्रा में रायबरेली में कितने बड़े दिग्गज कांग्रेस के शामिल होंगे, इसकी कुछ जानकारी है आपको? यहाँ के लोग, जिले के लोग बता पाएंगे आपको। वो जो बाहर के कुछ कांग्रेस नेता, बाहर के हमारे राष्ट्रीय महासचिव हमारे साथ चल रहे हैं। अविनाश पांडे जो यूपी के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव और मीडिया के चेयरमैन जयराम रमेश जी साथ चल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी साथ चल रहे हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सिरनेत जी हैं। प्रमोद तिवारी जी हैं, प्रमोद तिवारी की बेटी हैं जो हमारी विधानसभा में नेता है, अरना मिश्रा जी हैं। और इसी तरह से तमाम लोग, हम जैसे तमाम लोग, छोटे बड़े लोग उसके साथ चलते रहते हैं। कुछ चेंजेस हुए हैं यात्रा में। और पल्लवी पटेल शामिल हुई थी, अपना दल की पल्लवी पटेल जी बनारस में शामिल हुई थी। इसी तरह जो लोग ये समझते हैं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, वो सारे लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और मैं सभी से अपील करता हूँ जो ये मानते हैं कि देश की बर्बादी से राहुल गांधी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सारे लोगों को इस यात्रा में शामिल होना चाहिए। कुछ चेंजेस हुए सर यात्रा में? हाँ, कल एक केस निकल आया राहुल जी के खिलाफ, 2018 में किसी ने किया था, उसकी तारीख है सुल्तानपुर में। तो सुबह वो अदालत चले जाएंगे और यात्रा फिर उस केस के बाद फिर शुरू होगी फुर्सतगंज से। बाकी तक की यात्रा पोस्टपोन की, बाकी जो कि त्यों रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। चलिए, देखा आपने जैसा हमारे साथ रायबरेली से जो है आज मीडिया इंचार्ज जो है रहे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीपी राय साहब, और इन्होंने जानकारी दी कि कुछ रूट चेंजेस हुए हैं। बाकी 2 बजे से जो है यात्रा 20 फरवरी 2024 को राहुल जी की यात्रा जो न्याय यात्रा है वो कंटिन्यू रहेगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं इंद्रवीर सिंह, नर्मदा न्यूज़, रायबरेली।